गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12वीं क्लास की 82वीं वीडियो है और 11.2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए थे, उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं हम। अब देखिए नंबर 3 में जो क्वेश्चन है कि y बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक वृत्त का समीकरण हो गया, वक्र लिखा हुआ है इसने, और y बराबर √3x √3y ये है, तथा x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये जो कंडीशन हमारे पास आती है, इसमें हमें पॉजिटिव जो क्षेत्र है वो चाहिए, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो पहले तो ये देखिए कि इस तरह का कोई वक्र लिखेगा, वो हमेशा वक्र, जब भी कोई पेपर होता है ना, तो उसमें आपको वक्र लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अब आपको सवाल से या उसकी दी हुई कंडीशन से या समीकरण से हमें ये पता लगाना होता है कि ये कौन सा वक्र बन रहा है या वृत्त बन रहा है, हमें ये छांटना होता है इसमें, है ना। तो ये स्थिति जब आप देखते हैं तो क्या कंडीशन आ रही है, जैसे हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से आ जाता है वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पक्षांतरण किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए ये जो चीज़ आपके सामने आई, क्या ये वक्र है? क्या वक्र का मतलब कोई भी घूमी हुई आकृति है तो वक्र, लेकिन क्या बन रहा है, ये वृत्त का समीकरण है। और इस वृत्त में जो केंद्र बना वो केंद्र क्या होगा, केंद्र होगा 0 0, और उसके बाद जो इसकी त्रिज्या आ रही है, और त्रिज्या आ रही है 2 के बराबर, है ना। 4 आ रहा है तो 2 बनेगी त्रिज्या, ये इतना तो सब जानते ही हैं। अब ये रेखा है तो पहले आप वृत्त बनाइए। जब आप एक वृत्त बना लेते हैं, जैसे ये वृत्त बना लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इसका जो क्षेत्र है, और यहाँ से कोई रेखा गुजरती है, कोई रेखा है ये। अब ये रेखा अगर गुजरती है तो भाई रेखा कहाँ से निकल रही है ये पता नहीं है। रेखा यूँ जा सकती है ना, रेखा यूँ भी जा सकती है। एक सवाल हमने किया था उसमें अंत्यखंड बनाती हुई चली गई। रेखा सीधी भी आ सकती है, नहीं पता कहाँ से जा रही है। यानी जब तक रेखा के हमें 2 बिंदुओं का पता नहीं चल जाएगा तब तक हम वो डायग्रामेटिक शो नहीं कर पाएंगे कि भाई क्या सिस्टम बन रहा है। तो इसको तो डाल दीजिए आप नंबर 1 और इसको डाल दीजिए नंबर 2, और इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर हमें ये पता चलेगा कि ये जो रेखा का पॉइंट है वो कौन सा होगा। तो मान लीजिए हम समीकरण 2 का वर्ग कर देते हैं, समीकरण 2 का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने के बाद जैसे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर के मान को यहाँ रख देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, कि समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 में मान रखने पर, इसमें मान रख दिया तो क्या वैल्यू मिलती है यहाँ पर आ जाएगा 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और बराबर 4 हो गया। तो ये वैल्यू बन गई 4y स्क्वायर बराबर 4 और y स्क्वायर बराबर 1, और y बराबर यहाँ से आ जाएगा ±1। तो y का मान तो ±1 हो गया। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में यही रख देता हूँ मैं इसको, कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब अगर हम y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रख दिया तो x बराबर क्या आएगा √3, और अगर हमने y बराबर -1 रख दिया तो x बराबर आएगा -√3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद में इन दोनों बिंदुओं से, यानी एक ये बिंदु बन रहा है इससे कि √3 और 1, और यहाँ से बिंदु बन गया -√3 और -1, इन दोनों बिंदुओं को हमें यहाँ सेट करना है। तो त्रिज्या जो आ रही है, त्रिज्या तो आ रही है 2 के बराबर, है ना, त्रिज्या 2 के बराबर आ रही है। अब ये जो √3 होता है, ये सब जानते हैं, देखिए √3 का जो मान है वो 1.732 के बराबर होता है ना। छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हम, 10वीं क्लास में भी आया था। तो √3 बराबर 1.732 है। क्या मीन्स हुआ इसका, इसको हम लगभग 1.25 बोल सकते हैं, 1.25, है ना। 1.75 होता है 1.25, लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई लगभग 1.25 है। 1.25 का मीन्स ये हुआ कि जो x √3 आ रहा है वो 2 से पीछे होगा, यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट तो हमारे पास पॉइंट आएगा नहीं, क्योंकि हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये लगभग यहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा, कहीं पर भी होगा पर अंदर होगा। और एक आ रहा है
तो ये त्रिज्या भी 2 के बराबर ही होगी। अब इनका जो बीच का मान है ये वाला, ये लगभग 1 होगा। यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, तो ये वाला एक पॉइंट बनता है और इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि ये √3 और 1 का पॉइंट है। सही है। इसी प्रकार से 1 माइनस में और √3 यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट बन जाता है। ये वाला जो पॉइंट बनता है वो -√3 और -1 बनता है, यानी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और इससे रेखा गुजरती है इस प्रकार से। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब हमने यहाँ से एक लंब डाल दिया, u लंब डाल दिया। ये लंब कहाँ पे आ रहा है? √3 पर आ रहा है। केंद्र बिंदु 0 है। ठीक है, ये बात सभी जानते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली और ये स्ट्रिप चलती है 0 से लेकर √3 तक और क्षेत्र बना रही है रेखा का। फिर √3 से 2 तक चलेगी, यहाँ पर लेंगे एक स्ट्रिप इस जगह पर बीच में, तो √3 से 2 तक चलेगी, क्षेत्र बना रही है वृत्त वाला। दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमको करना है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं 0 से √3, 0 से √3 y dx प्लस √3 से 2 y dx। ये जो y dx है ये रेखा के लिए है, पहले वाले के लिए, और ये जो y dx है ये वृत्त के लिए है। अब देखिए इसमें जब हम मान रखते हैं तो y dx रेखा के लिए, अब रेखा का y का मान निकालना है। रेखा का y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 का उपयोग करेंगे। √3 को पक्षांतरण कर दिया तो x बटा √3 आ गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि आपको x अक्ष की बात और बोली गई है। x अक्ष का मतलब रहेगा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, इस क्षेत्र को नहीं लेना है ना, केवल ये वाला क्षेत्र लेना है, तो इसमें 2 से गुणा नहीं किया जाएगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पर x/√3। तो देखिए √3 है कांस्टेंट, इसको तो हमने बाहर कर दिया, 1/√3 आएगा ना इधर, और यहाँ बच गया x dx और 0 से √3, फिर प्लस। उसके बाद में अब y dx निकालना है वृत्त का, तो वृत्त का y तो सीधा ही दिया हुआ है, तो इसमें कोई पक्षांतरण करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आ जाइए यहाँ पर कि √3 से 2 तक √4 माइनस x² और dx। अब इनको सॉल्व करिए तो a बराबर 1/√3, फिर x का करते हैं x²/2, 0 से √3, फिर प्लस आ जाता है, यहाँ आ जाइए x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और √3 से 2 तक। ठीक है, इनको सॉल्व कर दीजिए और ये स्थिति हमारे पास आ जाती है यहाँ से कि a बराबर 1/√3, √3 रख दिया यहाँ पर, √3 रखेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा 3/2 माइनस यहाँ से, वैसे आप 2 को चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 यहाँ कर दिया, 0/2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस। अब 2 रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्टकट करते हैं क्योंकि इतना काम हम कर चुके हैं, 11.1 में भी हम इस चीज़ को सीख चुके हैं। 2 रखते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 4 हो गया 0, है ना, तो ये पोर्शन खत्म, 0 हो गया। इस 0 का गुणा इससे हुआ, ये भी 0 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, 4 में 2 का भाग दिया, 2 आ गया। फिर साइन इनवर्स 2/2, तो साइन इनवर्स 2/2 को हम ऐसे ही लिखते हैं साइन इनवर्स 1, ये हो गई उच्च सीमा। फिर माइनस, अब निम्न सीमा लगा रहे हैं, √3 रखा यहाँ पर तो √3/2 आ गया, फिर √3 यहाँ रखा तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 4 माइनस 3 करेंगे, है ना, √1 आएगा, √1 की वैल्यू 1 होती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ आ जाइए 2 आ गया, इनका आंसर 2। साइन इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2, ये वैल्यू हमने इसमें डाल दी। अब इनको सॉल्व करिए तो 1/√3 इंटू 3/2, यहाँ से आ गया 3/2, 0 कुछ नहीं करना, फिर प्लस इधर आ जाए, 2 है, साइन इनवर्स 1 है, काम कर चुके हैं हम, इसकी जगह पर आ जाएगा π/2। तो साइन इनवर्स 1 यानी जो 1 वैल्यू होती है वो कितने डिग्री पे आती है, तो π/2 पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, तो इसको लिख देंगे साइन π/2, साइन π/2 से साइन कैंसिल होता है, π/2 बच जाता है। फिर माइनस आ जाते हैं यहाँ पर √3/2, फिर माइनस ये
अंदर गया 2 आ जाएगा, साइन √3/2 आ रहा है। अब ये जो √3/2 है कितने डिग्री पे आता है, तो 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री पे आ रहा है तो 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, π/3, है ना। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको हमने इससे काट दिया, इसको यहाँ लिख देते हैं कि a बराबर √3/2 हो जाएगा। √3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया तो √3/2 हो गया, फिर प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पाई, फिर ये ऐसे ही माइनस √3/2 और ये माइनस का 2π/3। √3/2 से √3/2 कैंसिल हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में है। फिर उसके बाद में यहाँ जाता है a बराबर π - 2π/3, है ना। ये वाला पाई बच रहा है, एक ये वाला बच रहा है, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 3π/2 हो जाए, ये 3π हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, तो आंसर क्या बच गया, π/3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास होती है ना। तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आइए नंबर 4 पर, चौथा है वृत्त व रेखा। एक वृत्त का समीकरण दिया गया है x² + y² बराबर 16, ये दिया है, तथा y बराबर x के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे अभी आपने किया है सेम वही कंडीशन आएगी, और ये y बराबर x की बात कर रहा है। ठीक है, मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में। तो देखिए पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो आप पिछले वाले में आ रहा था कि भाई x अक्ष आ रहा था या कुछ भी आ रहा था, तो जो भी कंडीशन आपको देगा उसमें क्लियर बता देगा कि आपको 2 से गुणा करना है कि नहीं करना है। जैसे अब ये कंडीशन आई है, इसमें बोल दिया है इसने कि प्रथम चतुर्थांश में वर्क करना है, तो क्लियर बोलेगा उस चीज़ को, है ना। तो कोई माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं रखना कि पेपर में हम क्या करेंगे, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली स्थिति वहाँ पर नहीं बनती है। अब इसमें देखिए, जब हम x² की बात कर रहे हैं, x² + y² बराबर 16, तो ये एक वृत्त का समीकरण है। ठीक है, और इस वृत्त के समीकरण को देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि भाई जी ये जो वृत्त का समीकरण है ये किस प्रकार का समीकरण होगा, जिसमें केंद्र आ रहा है 0, 0 और त्रिज्या आ रही है 4 के बराबर। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं केंद्र 0, 0 और त्रिज्या 4, y बराबर x से एक रेखा है। तो पहले तो हमने बनाया एक वृत्त बना लिया। अब ये जो वृत्त है त्रिज्या 4 है, तो त्रिज्या 4 हो गई यहाँ पर। y बराबर x है, अब ये 11th क्लास में कई बार आ चुका है कि y बराबर x की जो रेखा होती है वो अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती हुई चली जाती है ना। तो ये रेखा ऐसे बन गई। अब बात यही आई कि भाई रेखा तो जा रही है, ठीक है, लेकिन इसने वृत्त को 2 पॉइंट्स पे काटा है ना। कोई रेखा गुजर रही है, वृत्त को काटती हुई जा रही है, तो इसने वृत्त को 2 पॉइंट्स पे काटा है। इस पॉइंट का मान क्या है, जब इस पॉइंट का मान आप बता देंगे तभी तो यहाँ से लंब डालेंगे, है ना। फिर ये वाला क्षेत्र निकालेंगे, फिर ये वाला क्षेत्र निकालेंगे, दोनों का जोड़ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे पिछला सवाल हुआ था, सेम वही कैटेगरी है। तो पहले आप इसके लिए काम करिए। तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। वही सेम सिस्टम करना है कि समीकरण 2 का वर्ग कर देंगे, इसकी जगह पे मान रख देते हैं, या हम इसका मान इसमें रख देते हैं, एक ही बात है। तो हमें x का मान चाहिए, तो हम y के मान को इसमें रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, इसका मान रख दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x², ये भी हो गया x² बराबर 16, तो ये आ जाता है 2x² बराबर 16, x² बराबर 8, और x का जो मान निकलता है वो 2√2 आता है प्लस माइनस में, है ना। 8 का अंडर करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, मतलब ये जो लंब आया x पे जो मान आ रहा है वो होगा 2√2, और केंद्र 0, 0 चल रहा है। ठीक है, अब सेम सिस्टम वही, एक स्ट्रिप यहाँ पे ले ली, ये स्ट्रिप गति करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2√2 तक। फिर यहाँ पर एक ले लेते हैं,
ये चलेगा 2√2 से 4 तक, बस हो गया, पिछला वाला क्वेश्चन ही है, बस वैल्यूज़ चेंज हो गई। तो 0 से 2√2 वाई डी एक्स। अब पहले वाले में रेखा काम आ रही है तो रेखा का लिख दिया मान, फिर प्लस यहाँ से 2√2 से 4 आ रहा है, फिर वाई डी एक्स हो गया, ये वृत्त के लिए इसमें मान रखिए। तो a बराबर 0 से 2√2 रेखा का मान क्या है, y बराबर x, यानी y का मान यहाँ रखेंगे तो x dx, फिर प्लस 2√2 आ रहा है, यहाँ 4 हो गया, y dx निकालते हैं तो यहाँ से y का मान निकलेगा। अब तरीका आपको पता है, x² को इधर भेजिए, फिर अंडर रूट करिए, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 16 - x² dx। वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये आ जाता है x²/2, 0 से 2√2 प्लस यहाँ से आ जाता है। अब ये फार्मूला तो वही है, बार बार मैंने एक बार बोला था आपको, 11.1 जब शुरू हुई थी तब भी मैंने आपको यही कहा था कि इसके अंदर जो वैल्यू आती है, जो फार्मूला क्रिएट होता है, वो फार्मूला हमेशा साइन इनवर्स वाला होता है ना, तो उसको ज़रूर याद करिए और साइड में लिखना है। बार बार बोल रहा हूँ यही बात, x/2 16 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और 2√2 से 4 तक। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 2√2 का स्क्वायर कर दिया, कितना जाएगा 8/2 कर दिया, 4 हो गया, 4 - 0 प्लस, फिर यहाँ आ जाइए। अब हम यहाँ पर 4 को लेते हैं, जैसे पहले उच्च सीमा की बात करेंगे, 4 को रखा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 - 16 0, 0 का गुणा इससे हुआ, ये भी 0, तो पहला पद 0, फिर यहाँ पर आ गया 16/2 मतलब 8 हो गया, साइन इनवर्स 4/4। अब मैं सीधा लिख देता हूँ इसको, देखिए पिछले काम में भी हमने यही काम किया था, है ना, तो π/2 हो जाएगा भाई, 4/4 1 हो रहा है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। फिर 2√2 को यहाँ रख रहे हैं, अब देखिए 2√2 को यहाँ रखा तो 2√2/2 x की जगह पर, ये मान हो गया। फिर 2√2 को हम यहाँ रख रहे हैं x² की जगह पर, तो उसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा तो 16 - 8 कर देंगे, 8 बचेगा, अंडर रूट में 8, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2√2 आ जाता है दोबारा से। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट अपने आप भी कर लिया करिए इसको, कई बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे। फिर आ जाता है 8, यहाँ पर 16 में 2 का भाग दे दिया, 8 हो गया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए x की जगह पर मैंने रखा 2√2, बटे में आ रहा है 4, 4 से ये कट गया 2 बार, 2 से आपने इसको काट दिया तो ये 1/√2 हो जाएगा, है ना, तो 1/√2 आया। अब 1/√2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, 45 डिग्री की। जब 45 डिग्री की वैल्यू होती है तो इसको हम क्या लिखते हैं, π/4। ठीक है, ये रख दिया मान। अब इनको सॉल्व करिए तो 4 - 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस इसको काट दिया 4π हो गया, माइनस, अब ये माइनस भी अंदर जा रहा है। अब 2√2 का 2√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही बात है जैसे 2√2 का हमने वर्क कर दिया, जब 2√2 का वर्क कर देते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, 8 हो जाता है, 8/2 हो गया, 8/2 का मतलब 4 हो गया, तो माइनस का 4। बात समझ में आ रही है। इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद 8 होगा, 8 में 2 का भाग लगा दिया, 4 आ गया, तो ये वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद में माइनस आएगा, ये माइनस अंदर जा रहा है, इसको इससे काट दिया तो 2π हो गया। अब इनको सॉल्व करिए तो a जैसे अभी ये ब्रैकेट खुलेगा तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2π, तो 2π वर्ग इकाई, ये आंसर इसका होता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद इसको नोट करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आते हैं, अगला क्वेश्चन है नंबर 5। पांचवा देखिए क्वेश्चन, परवल है y² बराबर 4x और x² बराबर 4y।
4y के मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र मतलब y² बराबर 4x का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना। y² बराबर 4x का, x² बराबर 4y का ग्राफ कैसे बनेगा, यूँ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनता है। हो गया। अब इसके बाद कहा गया कि इसका मध्यवर्ती क्षेत्र बताना है। मध्यवर्ती क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र, है ना, ये क्षेत्र हमें दर्शाना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका वही है कि आपको यहाँ पर कोई स्ट्रिप लेनी है, ये स्ट्रिप हम यहाँ ले लेते हैं और इसको हल करेंगे। तो ये तो हमें पता है कि ये 0 है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि अब ये जो x अक्ष आ रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक लम्ब डाल दिया तो ये पॉइंट क्या है। अगर इस पॉइंट का पता चल जाए तो हमारा काम आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से और यहाँ तक चलेगी। अब इसका पता कैसे चलेगा, अब ये हमें पता है कि भाई दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, है ना। जब दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो मीन्स निकलता है कि इन दोनों को आप सॉल्व करिए, दोनों आकृतियों को सॉल्व करिए और ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला ये आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसको डाल दिया नंबर 1 और इसको डाल दिया नंबर 2, तो यहाँ से आप किसी भी एक की वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमें x का ही मान चाहिए तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। अगर आप इसका अंडर रूट कर देते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा y बराबर 2√x, ठीक है। इस y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे इसकी जगह पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं तो क्या मान आता है, देखिए x² बराबर 4, y की जगह पर क्या आएगा 2√x। इनको एक तरफ कर दिया सबको, तो x² माइनस 8√x बराबर 0। अब इनको √x कॉमन आ रहा है, √x कॉमन निकाल लिया, √x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 पावर है ये, 2 पावर में से आधी पावर बाहर आ गई। जब 2 पावर में से आधी पावर बाहर आ गई तो 1.5 पावर बच गई इसमें ना। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2 माइनस 8 बराबर 0। ये वाला हट के उधर चला गया, या हम ये कहें कि भाई ये भी 0 हो गया तो x बराबर 0 है। अगर इसको 0 के बराबर लेते हैं तो x बराबर 0 आएगा, तो वो यही तो पॉइंट बन रहा है, x बराबर 0, ठीक है। जब x बराबर 0 को यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर भी 0 आ जाएगा, तो मूल बिंदु बनता है। मूल बिंदु हमारे पास है, पहले से ही पता है हमें, तो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं x की पावर 3/2 माइनस 8 बराबर 0, इनका पक्षांतरण किया बराबर 8 हो गया। 8 का जो आंसर है उसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। इस पावर को यहाँ से पक्षांतरण कर दिया, यहाँ कर देते हैं अब इसको, तो x बराबर 2 की पावर क्यूब तो है ही, है ना। ये जो 3/2 पावर है ये हट के उधर जाती है तो ये हो जाएगी 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर 4 आ जाता है। 2 का स्क्वायर बच जाएगा ना, 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 बच गया। अब ये जो पॉइंट बन रहा है ये वाला, मतलब ये वाला पॉइंट, ये x पे 4 ले रहा है, y के मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप y पे लेते हैं स्ट्रिप को, मतलब ऐसे लेते हैं, तब तो आपको y के मान की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम x पे ही चल रहे हैं तो हमें y के मान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाली आकृति में से, इस पे ध्यान रखिएगा मैं किस पे इशारा कर रहा हूँ, इस वाली आकृति में से ये वाली आकृति घटानी है, मतलब इस ऊपर वाली आकृति में से नीचे वाली आकृति घटा देनी है। तो ऊपर की तरफ जो लाइन आ रही है वो तो बन रही है y² बराबर 4ax की, ये वाली जो लाइन है वो y² बराबर 4x की, और ये वाली जो लाइन है जो नीचे बन रही है ये लाइन है x² बराबर 4y की। तो y² बराबर 4x में से x² बराबर 4y को घटा देंगे, ठीक है, और ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो लिमिट हम सेम रहेगी, क्योंकि कंडीशन जो आ रही है वो दोनों ही आकृतियों में लिमिट सेम आ रही है, तो 0 से 4, तो 0 से 4 y dx, इसको हम परवलय 1 ले रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे परवलय फर्स्ट माइनस 0 से 4 y dx और परवलय सेकेंड, ठीक है। ये स्थिति हमने डाल दी। अब इसमें वैल्यू डालिए,
तो a बराबर 0 से 4 आ गया। y dx है, अब y dx का मान रखिए, पर वाले एक से y का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 2 को बाहर कर दिया, √x dx माइनस 0 से 4 है। अब यहाँ से y का मान निकालना है तो y का मान निकालेंगे तो x²/4 हो जाएगा, 4 को बाहर कर दिया और x² और dx आ गया। सॉल्व करिए, 2 आ गया, √x का क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4 माइनस 1/4, x² का x³ अपॉन 3, 0 to 4 वैल्यू रख देते हैं 2, ये 3/2 को बाहर ले लेते हैं तो ये 4/3 हो जाएगा, है ना। 2 ऊपर आ जाता है, 3 नीचे आ जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 को आपने यहाँ रखा, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 1/4, 4 ये 3 को भी बाहर ले आइए तो ये 1/12 हो जाएगा। 4 का क्यूब किया फिर माइनस 0 का क्यूब किया, ठीक है। ये केवल मैंने वैल्यू पुट की हैं, अब इनको सॉल्यूशन दे देते हैं। तो 4 की पावर 3/2 है। अब देखिए 4 की पावर 3/2 को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को, है ना। और फिर इसके ऊपर भी 3/2 पावर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 बची, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, 8 माइनस 0 माइनस 1/12 हो गया। और 4 की पावर क्यूब कितनी होती है, 64 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू यहाँ डाल दी, माइनस 0 है, उसको हटा देते हैं तो ये हो गया 32/3 माइनस 64/12। इनको अगर आप थोड़ा सा और काटना चाहें तो इसको काट लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, 4 से 24 हो गया और 4 तिया 12 हो गया, तो 16/3 बचता है। तो 32/3 माइनस 16/3 और इनको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 16/3 वर्ग इकाई, ठीक है। ये आंसर हमारा कंप्लीट। और फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट में ही करेंगे, अगले वीडियो पे करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए अभी इसको लिख लें पहले और फिर उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। अगर इसमें फिर भी कोई सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है, जैसे कई जगह पर सॉल्यूशन मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट किए हैं, तो इनको आप लोग अपने हिसाब से कर कॉपी में, रफ कॉपी में करके चेक करके और फिर देखिएगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होता है किसी भी लाइन में, किसी भी सॉल्यूशन में, तो ग्रुप में उस बात को शेयर करें तो उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये काम आप करिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं उनको एक बार खुद ज़रूर करके देखा करिए। अगर आप खुद करके देखते हैं क्वेश्चन और बाद में यहाँ पर सॉल्यूशन को देखते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा।